गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। आज पीएम मोदी ने बंगाल के सिलीगुड़ी में रैली की। पीएम मोदी ने इस दौरान ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा है कि दीदी ओ दीदी, बंगाल के लोग यही रहेंगे। अगर जाना है तो सरकार से आपको जाना है। दीदी, आप बंगाल के लोगों की भाग्य विधाता नहीं हो। बंगाल के लोग आपकी जागीर नहीं हैं। बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है कि आपको जाना ही होगा। सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा। उस वीडियो में दीदी के करीबी बंगाल के टूरिज्म मिनिस्टर और यहां पास के ही विधायक लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दिया तो लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। भाइयों बहनों, क्या ये भाषा आपको मंजूर है? ये धमकी आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ऐसी धमकी को जगह है? क्या मैं प्रधानमंत्री होने के बाद भी किसी हिंदुस्तान के बेटे को, बेटी को ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा? क्या मुझे अधिकार है क्या? अरे लोकतंत्र है, कानून का राज है। लेकिन दीदी का मंत्री कैमरा के सामने और सब कुछ कैमरा में कैद है। ये गुंडागिर्दी खुलेआम है। ये दीदी के 10 साल के राज की यही सच्चाई है। बंगाल के लोगों को, दीदी, बंगाल के लोगों को आपने क्या समझ रखा है? बंगाल के लोग आज बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो टीएमसी के लोग उन्हें बाहर फेंक देंगे? इतनी हिम्मत? दीदी, ओ दीदी, बंगाल के लोग यहीं रहेंगे। दीदी, लिख करके रखो, यहीं रहेंगे। अगर जाना ही है तो सरकार से आपको जाना होगा। दीदी, आपको जाना होगा। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में मतदान के बाद कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जोरदार झड़प हो गई। इस झड़प में 4 लोगों के मौत की खबर है और कई लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार ये घटना कूच बिहार के जोड़ा पकड़ी गांव की है, जहां सीताकुची विधानसभा सीट के लिए मतदान केंद्र के बाहर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। डोमजुर के पोलिंग बूथ के बाहर टीएमसी और भाजपा में संघर्ष हुआ। भाजपा के समर्थकों का आरोप है कि तृणमूल के समर्थकों ने उन पर बिना वजह हमला किया। आज पीएम मोदी ने बंगाल के सिलीगुड़ी में रैली की। इस दौरान सबसे पहले पीएम ने कूच बिहार में हुई हिंसा पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा है कि बहुत ही दुखद घटना है। मेरी सहानुभूति उन लोगों के परिवारों के साथ है जो मारे गए। मैं उनके निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। दीदी और उनके गुंडे बीजेपी के प्रति लोगों के समर्थन को देखकर हैरान हैं। सिलीगुड़ी में भी वो अपनी कुर्सी खिसकते हुए देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बिहार में एक दरोगा की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। घटना उस वक्त की है जब किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार अपनी टीम के साथ बंगाल के बंतापाड़ा में एक वांटेड अपराधी को पकड़ने गए। इसी दौरान ग्रामीण लोगों ने उन पर हमला किया। घटना शनिवार रात 2 बजे के आसपास की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। इस बीच विधानसभा चुनाव में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होने पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से कोरोना को लेकर जारी निर्देशों को पूरी गंभीरता से पालन करने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर जनसभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी जारी की है। इंदौर के नगर निगम प्रशासन ने एक सराहनीय फैसला लिया है। इंदौर नगर निगम ने अपने ट्रेचिंग ग्राउंड पर लगभग 700 लोगों को कचरा बीनने के काम पर लगाया है।
कुछ साल पहले डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने के इंदौर नगर निगम के फैसले से शहर में कचरा बीनने वालों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था, क्योंकि सड़कों पर कूड़ा उठाने के लिए कोई कचरा नहीं था। लेकिन निगम की इस पहल से अब इन लोगों को रोजगार मिल गया है। नगर निगम ने इसके लिए प्रयास किए हैं कि जितने भी रैग पिकर्स हैं बल्कि इसका श्रेय जो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को जाएगा, कि जब से इनकी गाइडलाइन इशू हुई है इनमें बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है कि जो लोग कचरा बीनने वाले लोग थे उनका स्किल अपग्रेडेशन हम लोग करें और उनको किसी ऐसे काम में लगाएं जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का काम हो। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों में एक बार फिर से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में पुलिस सर्वेलेंस टीम के कमांड एवं कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए आदर्श बैरक का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर मेला नियंत्रण भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए तीरथ सिंह रावत बोले, पुलिस सर्वेलेंस सिस्टम के कमांड कंट्रोल सेंटर को अल्प समय में ही आधुनिक रूप दिया गया है, वो सराहनीय है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे महाराष्ट्र के नागपुर के वाडी इलाके में वेल ट्रीट कोविड हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लग गई। आग लगने से यहां पर अफरा तफरी मच गई। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। घटना में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना की रफ्तार के बीच प्रवासी लोगों का घर लौटना शुरू हो गया है। संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इस बीच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने कहा है कि इंडियन रेलवे की रेल सेवाओं को बंद करने या ट्रेनों की संख्या में कटौती की कोई योजना नहीं है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य में फिलहाल स्कूल और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। साथ ही 30 अप्रैल तक शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुली रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति राज्य में नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 4 जिलों में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों और ऑफिसों में 50% लोगों की उपस्थिति का आदेश दिया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया है। सरकार ने राजधानी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। आदेश के मुताबिक इस दौरान सभी क्लासेस के लिए स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है। वो 99 साल के थे। द रॉयल फैमिली ने ट्वीट करके ये दुखद खबर की जानकारी दी है। द रॉयल फैमिली ने बयान दिया है कि गहरे दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि महारानी के पति प्रिंस फिलिप, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।